Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. Welcome back to new video. हमने लास्ट चैप्टर जो क्लास की थी उसमें हमने रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, लोन अकाउंट बनाना सीख लिया था। अब जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों, होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। बहुत चैप्टर सिमिलर है रिटायरमेंट की तरह ही, बस दो या तीन बातों का इसमें क्या हो जाता है चेंज, दो तीन बातें यहाँ पे क्या हो जाती है थोड़ा सा चेंज। वैसे ही क्वेश्चन चलता है जैसे रिटायरमेंट का चल रहा था। रिटायरमेंट में भी क्या होता था कि तीन पार्टनर होते थे, ठीक है, एक दो तीन। अब रिटायरमेंट में क्या होता था, कोई भी एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के चले जाता था, तो कितने पार्टनर बचते थे? दो। डेथ के केस में भी बच्चों, डेथ के केस में भी क्या है कि किसी एक पार्टनर की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब जब किसी एक पार्टनर की डेथ होगी तो वो बिजनेस छोड़ के जाएगा, मतलब बिजनेस में से एक आदमी कम हो जाएगा, बिजनेस में से क्या हो जाएगा, एक आदमी कम हो जाएगा। बट रिटायरमेंट के केस में क्या होता था ना, जब भी पार्टनर रिटायर होता था वो हमेशा ईयर के लास्ट में होता था। ईयर के कहां पे होता था? लास्ट में, जिससे हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बीच में चेंज नहीं करना पड़ता था। लेकिन डेथ तो अनसर्टेन है। डेथ क्या है? अनसर्टेन है, वो तो कभी भी हो सकती है। ईयर के मिडिल में हो जाए, स्टार्टिंग में हो जाए, लास्ट में हो जाए, कभी भी डेथ क्या हो सकती है, हो सकती है। तो हमें यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि जिस दिन पार्टनर की डेथ हो रही होगी, जिस दिन पार्टनर की क्या हो रही होगी, डेथ, हमें उसी दिन बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। हमें उसी दिन क्या प्रिपेयर करने पड़ते हैं बच्चों? बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अब जितने भी दिन, जितने भी टाइम में उसकी डेथ हुई होगी, मान लीजिए कोई ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से, कब से? 1 अप्रैल, और कंप्लीट कब होगा? अगले साल 31 मार्च को। कब कंप्लीट होगा? अगले साल 31। अब किसी पार्टनर की यहां पे डेथ हो गई इस पॉइंट पे, तो यहां से लेके इस पीरियड तक, जितने को मैंने येलो मार्कर से किया है, यहां से लेके इस पीरियड तक, जितने को मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ये बिजनेस में तो जिस पार्टनर की डेथ हुई उसने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा, तो काम किया होगा तो बिजनेस को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमें इतने पीरियड का, जितने भी पीरियड में उसकी क्या हो रही है, डेथ, तो उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट करना होता है। एक जो नई चीज यहाँ पे है, क्या कैलकुलेट करना होता है? उसका प्रॉफिट। वो जितने महीने जिंदा रहा उतने महीने का उसे क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट देना पड़ता है। और प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बच्चों दो मेथड होते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। किसको कैलकुलेट करने के? प्रॉफिट को। एक होता है टाइम बेसिस, दूसरा होता है सेल्स बेसिस। जो मेन चीज हमने ध्यान देनी, ठीक है, या तो टाइम बेस पे जिसको हम प्रॉफिट बेस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेल्स बेस। तो हम दोनों ही मेथड से एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक करेंगे हम टाइम बेस से और दूसरा करेंगे सेल्स बेसिस से। तो आपको दोनों मेथड से समझ में आ जाएगा कि जितने पीरियड के लिए भी पार्टनर जिंदा था उसमें हम कैसे प्रॉफिट देते हैं। ठीक, इस चैप्टर में इतना ही है, और ये 4 मार्क्स का हमारा मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम वेटेज रखता है। कितना मार्क्स की वेटेज रखता है? 4 मार्क्स की। तो चलिए एक क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि डेथ के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, डेथ के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। तो एक क्वेश्चन है, कह रहा है एबीसी तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5:3:2। ठीक है, एबीसी तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5:3:2। तो अब मैं मेंशन करते रहता हूं जो जो गिवन है, सेम प्रोसेस चलता है। ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5:3:2। क्लियर होगी बात? उनकी बैलेंस शीट दी है 31 मार्च की। फिर कह रहा है ए की डेथ हो गई। ध्यान से देखना, किसकी डेथ हो रही है? ए की। तो मैं ए को ऐसे हाईलाइट कर लेता हूं कि ए की डेथ होगी। ए डाइड ऑन 30/9/2023।
एंड बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। और बी और सी ने क्या डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में कैसे रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7:3। तो ये हमें कौन सा रेशियो मिल गया, ओल्ड रेशियो। ये मुझे कौन सा रेशियो मिल गया, न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो भी मिल गया और न्यू रेशियो भी मिल गया। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज पार्टनर वर इंटाइटल्ड टू। अब जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कंपनी में कुछ ना कुछ हिस्सा था, ठीक है, वो कुछ कैपिटल भी लाया होगा। और आपने जब एडमिशन में पढ़ा था, नया पार्टनर जब भी आता है तो कैपिटल और गुडविल लाता है। तो अब जो कोई पार्टनर की डेथ हो रही है उसका भी तो हिस्सा पड़ा होगा। अब वो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है बच्चों, एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर मतलब होता है उसकी बीवी हो गई, उसके बच्चे हो गए, कोई भी उसका क्लोज हो गया जिसको उसके हिस्से के पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इनको पढ़ने से पहले अपने स्टेप वही दो रखेंगे। हमारे 5 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट होता था। तो सबसे पहले रेशियो, रेशियो में मुझे बस गेनिंग रेशियो की जरूरत है। तो सेम ट्रीटमेंट होता है रिटायरमेंट की तरह। मुझे कौन से रेशियो की जरूरत है बच्चों, गेनिंग रेशियो की, क्योंकि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक तो हम कैलकुलेट करेंगे बी का, एक हम कैलकुलेट करेंगे सी का। बी का न्यू रेशियो है 7/10 और ओल्ड है 3/10। तो इसका कितना आ गया आंसर, 4/10। सी का न्यू रेशियो है 3/10, ओल्ड रेशियो है 2/10। तो इसका कितना आंसर आ गया, 1/10। इसका आंसर कितना आ गया, 1/10। तो जो गेनिंग रेशियो है वो कितना आया, 4:1। ठीक हो गया। अब गुडविल अब गुडविल की एंट्री बनाएंगे। गुडविल की एंट्री क्या सिखाई थी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। पहले देखो गुडविल के बारे में बताया, तो देखो ये लिखा है सी पॉइंट में, शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो हमें कह रहा है पिछले 4 ईयर परचेज है, लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट फॉलो करना है। तो सबसे पहले एंट्री बना लेते हैं, रिमेनिंग 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंट्री ये बन गई। जो रिमेनिंग थे वो डेबिट हो गए, जो रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट। अब मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे कह रहा है एवरेज प्रॉफिट निकालो लास्ट 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स का प्रॉफिट इन लास्ट पॉइंट में दिया बच्चों, 8,000, 12,000 और 7,000। तो तीनों को प्लस करूंगा तो कितना हो गया, 27,000। 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल गया एवरेज प्रॉफिट कितना है, 9,000। अब क्या निकाला जाएगा, गुडविल। गुडविल कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना था, 9,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन कितना कह रहा था, 4। तो लिखा ना, बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। 4 9 जा 36। अब ये जो गुडविल निकली है बच्चों, ये तो पूरे फर्म की निकली है। किसकी निकली है, पूरे फर्म की। मुझे किसका शेयर चाहिए, ए का शेयर। तो ए का शेयर निकाल देते हैं, ए शेयर 36,000 और उसका रेशियो कितना था, 5/10। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, 18,000। अब उसको किस रेशियो में बांटना है, 4:1। किस रेशियो में बांटना है बच्चों, 4:1 में। तो बांट दीजिए 4:1 में, ए और सी में। 5 5 3 जा 15, 30 5 6 जा 3600, 14,400।
तो ठीक है, हमने गुडविल भी बांट दी। अब तीसरा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेथ के केस में एक चीज का ध्यान दीजिएगा, रिवैल्यूएशन कभी बनाना भी होता है कभी नहीं। कैसे पता चलेगा सर बनाना है नहीं बनाना है? आप ये पॉइंट्स पढ़ना जो ABCD दिए हैं, अगर इसमें किसी एसेट्स या लायबिलिटी से रिलेटेड बातें की है कम ज्यादा, जैसे आपने एडमिशन रिटायरमेंट में किया, तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ता हूं, कह रहा है जो उनकी कैपिटल है वो देनी है उनके एग्जीक्यूटर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, गुडविल देना है, और वो जो प्रॉफिट की बात। तो देखो यहाँ पे किसी भी एसेट या लायबिलिटी से रिलेटेड बात नहीं करी है कि कोई एसेट कम हुई, कोई एसेट ज्यादा हुई, कुछ भी इस तरीके का नहीं बताया, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। फिर एक चीज और देखना, कह रहा है प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ किसका कैपिटल अकाउंट बनाना है? जिसकी डेथ हो रही है, एक ही, तीनों पार्टनरों का नहीं बनाएंगे। तो हमने गुडविल तक कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो भी किसका? ए का। एज कैपिटल अकाउंट। तो सिर्फ और सिर्फ ए का बनाना है, तो एक ही कॉलम बनाएंगे, हमें सब, अभी सबका नहीं बनाना। ठीक हो गया, ए का कैपिटल अकाउंट बना दिया, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। रूल वही है, सबसे पहले क्या लिखते थे? बाई बैलेंस CD। कितनी CD है? एक ही देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें ए से मतलब है, 24,000। फिर लायबिलिटी साइड के चार चीजें ढूंढते थे, उसमें रिजर्व गिवन है। क्या थी वो चार चीजें? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है? रिजर्व। तो बच्चों जो रिजर्व गिवन है 6,000, ये तो तीनों पार्टनरों का है, ABC। हमें किसका हिस्सा निकालना है? ए का। तो 6,000 को 5/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितना आ गया, 3,000। ऐसे ही एसेट साइड में तीन चीजें ढूंढते थे, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। तो हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है, तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। कितना आ गया? 4,000। कितना आ गया? 8,000। तो तीनों का होगा, मैंने इसमें से किसका शेयर निकाला? ए का। सर तीन चीजें हो गई। चौथा होता था रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट और लॉस। तो रिवैल्यूएशन तो बनाया ही नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस आया नहीं होगा। पांचवा होता था जनरल एंट्री। अब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, सिर्फ और सिर्फ किसका कैपिटल बना रहे हैं? ए का। तो जनरल एंट्री में ना आपने सिर्फ और सिर्फ ए ढूंढना है। जनरल एंट्री में सिर्फ और सिर्फ किसको ढूंढना है? ए को ढूंढना है, ये, औरों से मतलब नहीं है। तो ए कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। नेम किसके आते हैं? अपोजिट साइड वालों के। तो हम रिकॉर्डिंग तो करेंगे क्रेडिट साइड में, रिकॉर्डिंग तो करेंगे कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम आएंगे अपोजिट वालों के। तो अपोजिट में एक नाम किसका था? बीस कैपिटल अकाउंट। एक नाम किसका था? सीज कैपिटल अकाउंट। ए कितने रुपए दे रहा है? 14,400। बी कितने रुपए दे रहा है? 3,600। क्लियर हो गया? अब सर पांचों स्टेप हो गए, बैलेंसिंग कर दे? नहीं, एक बार फिर से एडजस्टमेंट पढ़िएगा और देखिएगा कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। तो ध्यान से देखना, ये बी वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा है जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको इंटरेस्ट दो 12% पर एनम। कितने परसेंट पर एनम? 12%। याद रखिएगा, नया पॉइंट है तो मैं उसको यहां पे अलग मार्कर से लिख रहा हूं। एक चीज इस बात का ध्यान रखना, क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है,
जिधर बैलेंस सीडी लिखा होता है उधर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है। कितना परसेंट देना है? 12%। ध्यान से देखिएगा, कैपिटल थी कितनी? 24,000। कैपिटल थी कितनी? 24,000। इसका कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? कह रहा है 12%। अब ध्यान दीजिएगा, पूरे साल का नहीं देंगे, एक जिंदा कितने महीने था वो करेंगे। बैलेंस शीट दी है 31 मार्च, तो अप्रैल से महीने गिनो 9 तक। ठीक है, अप्रैल से महीने गिनो 9 तक, तो कितने महीने जिंदा रहा? 6 महीने। ठीक है, कितने महीने जिंदा रहा वो? 6 महीने। तो 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, देखिए ना, 30/9 को डेथ हुई और अप्रैल से गिनो कितने महीने जिंदा रहा, तो 6 महीने का ही तो इंटरेस्ट देंगे। 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 0 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 14। तो कितना इंटरेस्ट रहा? 1440। क्लियर हो गई बात? दूसरा हो गया, गुडविल हो गया। चौथा, जो मैंने आपसे बोला था कि 6 महीने जब इस साल ए जिंदा रहा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा इन 6 महीनों में, तो 6 महीने का हिस्सा देना पड़ेगा। तो जो हम हिस्सा देते हैं उसको लिखते हैं किस नाम से? बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। किस नाम से लिखते हैं बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब सर वो निकलेगा कैसे? तो पहले देखो क्या लिखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो मैंने आपसे बोला था दो मेथड होते हैं। आपसे क्या बोला था? मैं इसको हटा देता हूं तो यहीं पे समझाऊंगा। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। ठीक हो गया? तो ये जो हमें मेथड दिया है, ये दिया है टाइम बेसिस। क्या दिया? कौन सा मेथड दिया है? टाइम बेसिस, जिसको हम प्रॉफिट बेसिस भी बोलते हैं। जिसको हम कौन सा बेसिस भी बोलते हैं? प्रॉफिट बेसिस। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन? इसमें क्वेश्चन टाइम बेसिस या प्रॉफिट बेसिस में ये बोलना चाहता है कि जो भी हमें लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था उसी को इस साल का भी प्रॉफिट मान लो। क्या बोलता है? जो हमें लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था उसी को इस साल का भी प्रॉफिट मान लो, तो उसको बोला जाता है टाइम बेसिस या प्रॉफिट बेसिस। तो इसमें यही बोला गया है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ, जो ईयर क्लोज हुआ था और जब तक डेथ हुई उसके बीच में प्रॉफिट क्या मान लो? कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही क्या मान लीजिए? बेस। अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा क्या? तो पहले यहां देखो 2023 लास्ट का तो 7,000। लास्ट ईयर का प्रॉफिट रहा कितना? 7,000। उसी को क्या कह रहा है कि इस साल का भी प्रॉफिट मान लीजिए। ये होता है टाइम बेसिस। कभी कभी कहता है पिछले 3 सालों का एवरेज निकाल लो, उसको मान लो। तो जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसमें हम सेल्स बेसिस, टर्नओवर बेसिस पढ़ेंगे। क्लियर होगी बात? अब बच्चों 7,000 तो तीनों लोगों का होगा, ए बी सी तीनों लोगों का होगा। तो सबसे पहले इसमें ए का हिस्सा निकालेंगे। अब ए का हिस्सा है 5/10। कितना है? 5/10। फिर ये कितने महीने का है? ये तो 7,000 तो पूरे साल का था। ए जिंदा कितने महीने रहा है? 6 महीने। तो कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे? 6 महीने का। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 2 जा 2 से 700 कट करेंगे 350। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 5 5 जा 25, 5 3 15 16 17। तो कितना आ गया? 1750। तो समझ में आया? दो नई चीजें इसमें क्या कैलकुलेट करी हमने, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब इनको टोटल कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको किस नाम से लिखेंगे? टू एस एग्जीक्यूटर अकाउंट। मतलब वो पैसे किसको दे दिए जाएंगे? ए के एग्जीक्यूटर को, जो भी होगा। अब इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं? प्लस माइनस कर लेते हैं। 24 3 27,
31,400, 32, 35, 2,750 प्लस 440, तो ये आ गया 38,190। इतने का टोटल कितना आ गया? 38,190। यही टोटल यहां भी रखेंगे 38,190। इसमें से माइनस कर देंगे कितना? 4,000, तो 34,190। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 24, 27, 31, 41, 44, 45, 46, 48, ये 48 होगा। थोड़ा सा एक चीज इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये 38 नहीं, ये कितना? 48। 48,190, 48,190, उसमें से 4 माइनस करना है, तो 44,190। और आप अगर देखेंगे अमाउंट ड्यू टू एस एग्जीक्यूटर 44,190। तो बच्चे यहाँ पे हमने डेथ का एक कॉन्सेप्ट समझा, जिसमें हम कैसे प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट बेसिस से या टाइम बेसिस से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे हम सीखेंगे टर्नओवर बेसिस से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।